हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है आज। तो आज हम देखो समझेंगे इस चैप्टर में क्या दे रखा है और इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, यानी कि जनरल इक्वेशन पढ़ रहे हैं आज हम। कौन सी? जो हमारी दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, उसे कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, वेरिएबल्स हमारे क्या हैं, एक्स वाई। ठीक, और कांस्टेंट्स कौन से हैं हमारे, ए बी एंड सी। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में है। ये एक है। अगर हम पेयर की बात करें, तो पेयर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये दो इक्वेशंस, तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। ठीक, तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो जाएंगी। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है, इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या इन दो इक्वेशंस की बेस पे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, इनके बारे में क्या क्या जानकारी कर सकते हैं। तो देखो, एक चीज़ हम जानते हैं, लीनियर इक्वेशन जो होती है वो क्या करती है, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करती है ना। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो किसी रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को। ठीक, यानी ये भी एक लाइन होगी और ये भी एक लाइन होगी। ठीक, तो ये लाइन को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। इन्हें सॉल्व करने का पहला मेथड बताया गया हमें कौन सा है, वो सोल्यूशन के लिए पहला मेथड जो है हमारा कौन सा है, वो ग्राफिकल। ठीक, इन लाइन्स को क्या करो, ग्राफ पे प्लॉट करो, है ना। जब इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेंगे, हमें तीन सिचुएशंस मिलेंगी। ठीक, कौन सी मिलेंगी, तीन सिचुएशंस। तो पहली सिचुएशन क्या होंगी, लाइन्स हमारी कैसी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग। ठीक, इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करें और ये लाइन क्या हो, एक दूसरे को काट दें। ठीक, दूसरी सिचुएशन क्या मिल सकती है हमें, लाइन्स हमारी कैसी हो सकती हैं, पैरेलल, जो ना काटे, है ना। हम ग्राफ प्लॉट करें जा करके यहाँ पे, या तो काट देंगे या फिर क्या हो जाएंगे, हमारी पैरेलल हो सकती हैं। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है हमारी, लाइंस क्या करें, एक दूसरे को कोइंसाइड करें। ठीक, यानी कि पहली लाइन जो हम ये ड्रॉ करें और दूसरी लाइन जो ड्रॉ करें वो इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन हो जाए। यानी पहली लाइन तो हमारी क्या हो जाए, ए बी। ठीक, और दूसरी लाइन हमारी क्या हो जाए, सी डी। ठीक, ये तो बताइए ना, हम पॉइंट्स निकालते हैं लाइंस के लिए। ठीक, और फिर उन्हें प्लॉट करते हैं। जैसे इस लाइन के लिए पॉइंट्स निकाले हम कोई, ठीक है, एक्स वाई, इस तरीके से पॉइंट्स निकालते हैं, और फिर दूसरी लाइन के लिए पॉइंट निकालें, है ना। ये वाली प्लॉट करिए, ये आई, और ये वाली प्लॉट करी तो हमारी ये लाइन आई, यानी एक दूसरे के, एक के ऊपर ही दूसरे पॉइंट्स आ गए। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइन्स कोइंसाइड। तीन सिचुएशंस बन सकती हैं हमारी। ठीक है, तो इन तीन सिचुएशंस को कंडीशंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक, इन तीन सिचुएशंस को हम कंडीशंस की फॉर्म में कैसे समझें। हमसे क्वेश्चन भी इस तरीके के आएंगे, बताओ इक्वेशन दे रखी है, हमारी लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इन लाइन्स के जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे, है ना, जैसे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे a1, यहाँ पे क्या एक्स का कोफिशिएंट a2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी c1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी c2। ठीक, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं यहाँ पे हम इनके लिए रेशियोज चेक करते हैं। ठीक, तो कैसे, जब हमारी लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या होगा, जब लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी तो रेशियो में क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब जब दो लाइन्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो दोनों कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में हो, दोनों कॉन्स्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में हो। ठीक, ऐसा ना हो कि एक को इधर लिख लें और एक को हम इधर लिख लें। ठीक, यानी क्या हो, या तो हमारा इस तरीके का हो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 6, या फिर 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट हम या दोनों के इधर होंगे या दोनों के उधर होंगे, एक उधर और एक इधर नहीं होगा। ठीक,
तो पहली कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग होंगे तो रेशियोज कैसे होंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, ये तो हमारी होगी पहली कंडीशन, है ना। फिर हमारी ठीक दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, देखो पैरेलल की। ठीक, लाइंस पैरेलल कब होंगी हमारी, जब A1/A2 तो बराबर हो B1/B2 के। ठीक, लेकिन ये C1/C2 के बराबर ना। ठीक, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी हमारी, पैरेलल। ठीक, जब जब ये पहले दोनों रेशियो बराबर नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। जब पहले दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो क्या हो जाएंगी, लाइंस हमारी पैरेलल। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, कोइंसाइड की। ठीक, वो कब होता है, जब तीनों रेशियोज हमारे बराबर होते हैं। ठीक, तो लाइंस कैसी होंगी हमारी, कोइंसाइड। ठीक, एक तो ये जानकारी मिलती है। तो दूसरा तरीका क्या है, देखो अब यहाँ समझते हैं कि जब हम देखो एक चीज़ और पूछते हैं, हमारी लाइंस का सॉल्यूशंस कैसे होंगे हमारे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक, एक तो पूछते हैं लाइंस की कैसी होंगी हमारी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड। तो यहाँ से बता सकते हैं कैसी होंगी, जब ये कंडीशन लग रही है तो इंटरसेक्टिंग होंगी, जब ये कंडीशन लग रही है तो पैरेलल होंगी, जब ये होगी तो कोइंसाइड होंगी। दूसरी बात पूछते हैं वो हमसे क्या होंगे, सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, कि इनफाइनाइट मनी सोल्यूशंस मिलेंगे। तो देखो जब लाइंस कट कर रही होंगी, है ना, तो यानी एक ही पॉइंट पे कट करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो इस केस में सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। क्लियर है ना बात, यानी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। तो सोल्यूशन कैसा होगा हमारा, यूनिक। ठीक, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या आप कभी काटेंगी, नहीं। तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन होगा हमारा, नो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, इस कंडीशन के लिए यहाँ पे नो सोल्यूशन पैरेलल लाइंस के लिए। और जब कोइंसाइड होंगी, देखो जब एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट सोल्यूशन होंगे हमारे। बहुत सारे का मतलब इनफाइनाइट, एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक, पहली कंडीशन इन्फॉर्मेशन हो गई, दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी, तीसरी इन्फॉर्मेशन और पूछती है हमसे कि सॉल्यूशंस जो होंगे हमारे, या लाइंस जो है हमारी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि मैं सोल्यूशन मिल रहा है तो लाइंस हमारी कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। और अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो लाइंस होंगी हमारी इनकंसिस्टेंट। तो क्लियरली यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा हमें एक, ठीक है, तो ये लाइंस कैसी, तो ये कंडीशन कैसी होगी हमें, कंसिस्टेंट। ठीक, A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। सोल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। तो ये लाइंस कैसी है हमारी, कंसिस्टेंट है। ठीक है, यानी लाइंस हमारी कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक, देखो यहाँ पर भी सोल्यूशन मिलेगा हमें, है ना, इनफाइनाइट मिलेंगे, यानी सोल्यूशन तो मिल रहा है, तो ये भी कैसे है हमारे, कंसिस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पे देखो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, लाइंस हमारी कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। जब लाइन पैरेलल है तो कभी कट करेंगे नहीं, कट नहीं करेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक, यानी ये जो रेशियोज पढ़े हमने, ठीक, यहाँ पे हम तीन इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक तो करेक्टर हमारा इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसाइड। सोल्यूशन बता सकते हैं यूनिक है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। उसके अलावा लाइंस हमारी कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेसिक इन्फो। इसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे सोल्यूशंस की बात करी जाती है। लाइंस को हम एक तो तरीका हमने सीख लिया, ग्राफिकल वाली मेथड हमारा सोल्यूशन करने का। ठीक, लाइंस को प्लॉट करो और वहाँ से देख के हम क्या बता देंगे, अगर कि हमारी लाइन जहाँ पे कट कर रही होंगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो हम कह देंगे हमारा नो सोल्यूशन। लाइन एक दूसरे को इंसाइड कर रही होंगी तो क्या कह देंगे हम, इस वाली कंडीशन में सोल्यूशन बताने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। ठीक, आंसर हमारा खाली इस वाली कंडीशन पे आएगा जब लाइन हमारी यहाँ पे कट करेंगे। इसके अलावा दो मेथड और हैं हमारे, किसके, अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करने के। देखो डिस्कस करते हैं वो कौन से हैं हमारे। ठीक, तो देखो पहला मेथड कौन सा है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में रख दो, यानी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में रखेंगे। देखो कैसे करते हैं, तो 3.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या है, x + y = 14। एक ये इक्वेशन थी हमारी,
और दूसरी क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में रखनी है। तो देखो इसका ध्यान रखेंगे, जहाँ पे माइनस आता है वहाँ से हमारा क्या होता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये देखना, यहाँ से ये लिख सकते हैं 4 + y, है ना, ठीक, इक्वेशन 2 से 2 एम्प्लॉयज़। तो अब ये माइनस में चला जाएगा, इक्वेशन में प्लस में आ जाएगी हमारी, है। तो निकाल तो हम यहाँ से भी सकते थे, तो लेकिन क्या है, आप कोशिश करना कि माइनस हमारा इक्वेशन में कम से कम रहे, तो यहाँ से ही निकालेंगे। ठीक, अब ये x की वैल्यू कहाँ कर दो, 1 में पुट। तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या कर देंगे, x की जगह क्या रख सकते हैं, 4 + y, यानी 4 + y प्लस y इज इक्वल टू 14। x की जगह क्या रख दिया हमने, 4 + y। तो ये क्या हो जाएगा, y + 4 + 2y इज इक्वल टू 14, ठीक। इस 4 को उधर भेज दो, 2y इज इक्वल टू 14 - 4, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10, y इज इक्वल टू 10/2, 2 5 = 10। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5, ठीक। तो ये y की वैल्यू को पुट कर दो किसी में भी, चाहे 1 में और चाहे 2 में। तो देखो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा, x माइनस y की जगह क्या रख दो, 5 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 + 5, तो x इज इक्वल टू 9, ठीक। y की वैल्यू क्या आ गई, 5, x की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब इसे हम देखो चेक भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे x को 9 रखो, y को 5 रखो, तो 9 और 5, 9 + 5 14, और यहाँ पे देखो 9 - 5 4, यानी ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये तरीका कौन सा हो गया हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है ना। एक से वैल्यू निकालो दूसरे में रख दो, ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। अब देखो सेकंड देखेंगे हमारा कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक। देखो अब देखते हैं हमारा सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ देखो दो इक्वेशन ले ली हमने, 9x - 4y इज इक्वल टू 2000 और 7x - 3y इज इक्वल टू 2000, है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है बुक में, ठीक। तो देखो इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन का मतलब है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, यानी कि इन इक्वेशन से ऐसे अरेंजमेंट करें जो एक वेरिएबल हमारा क्या हो जाए, बिल्कुल भी डिलीट हो जाए, ठीक। तो कैसे करेंगे, उसका तो तरीका क्या है, हम यहाँ पे इनके कोफिशिएंट बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक। क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 है, ठीक। तो क्या करो, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 9 × 7 = 63, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो जाएगा 9 × 7 = 63। दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो जो सेम साइन के बन जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्शन, और अपोजिट साइंस के बनते हैं तो वहाँ क्या कर देते हैं हम, ऐड, ठीक। दोनों प्लस के होंगे तो क्या होगा, हम क्या कर देंगे, उन्हें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। और एक प्लस और एक माइनस का है तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, ऐड, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तब भी कट जाएगा। तो देखो यहाँ दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो इस वाले में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, है, तो क्या हो जाएगा, 7 9 ज़ा, इस पूरी इक्वेशन में होगा 7 9 ज़ा 63x, 7 4 ज़ा 28, y इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14,000, ठीक। ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन हमारी 2, इसमें कर दो 9 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 9 7 ज़ा 63x माइनस 9 3 ज़ा 27y इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18,000। तो अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना। 4 किस में से माइनस कर दो, 3 में से, ठीक। तो यानी कि ये पहले लिखेंगे 63x माइनस 28y, LHS में से LHS को माइनस करेंगे, यानी 63x माइनस 27y, ठीक। इस वाले में से इसे माइनस कर दिया, और 14,000 में से 18,000 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं तो क्या होगा, सिंबल में परेशानी नहीं होती है, मगर यहीं से काटने लगे तो सिंबल में गड़बड़ हो जाता है, ठीक। देखो आपने ब्रैकेट लगा लिया, हम सिंबल चेंज कर लेंगे। अब हम
63x माइनस 28y माइनस 63x प्लस ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस 27y, ये 14,000 में 18,000 जाएगा तो माइनस का 4,000। ठीक, देखो ये प्लस का ये माइनस का ये हमारा कट जाएगा, यही बता रहा था मैं, दोनों का सिंबल सेम है तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। अगर ये प्लस का होता ये माइनस का होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं, तो सिंबल चेंज होता नहीं, ये प्लस का होता और ये माइनस का होता तो भी हमारा कट जाता। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब बाकी का बच्चा माइनस 28y प्लस का 27y, ये क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4,000, माइनस से माइनस कट, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4,000। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कुछ टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि एक बार हमने यहाँ पे एक्स को कट किया है ना, तो दोबारा में क्या करेंगे फिर से मल्टीप्लाई करो, एक बार वाई को कट करो, तो ऐसा नहीं करना है। वाई की वैल्यू आ गई, एलिमिनेशन मेथड हमने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद खाली वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक, इसके बाद हम दोबारा से हम आपकी वाई को काटने की कोशिश नहीं करेंगे, वाई की वैल्यू वापस रख देंगे किसी भी इक्वेशन में। ठीक, तो देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर हमारी 1 में। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, तो 4,000 इज इक्वल टू 2,000। 9x ये 4 4 ज़ा 16,000 इज इक्वल टू 2,000, ये 16,000 इधर आएगा। 9x इज इक्वल टू 2,000 प्लस 16,000, 9x इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 18,000, x इज इक्वल टू 18,000 अपॉन 9, तो 9 2 ज़ा 18, 18 0, यानी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 2,000। ठीक, y हमारा 4,000, x हमारा 2,000। अब चाहे तो हम इन इक्वेशंस में इन्हें रख के भी चेक कर सकते हैं तो भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो बस इसके बाद क्या है हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट।